सारण जिला के परसा बाजार स्थित स्वराज आश्रम में इंटेल्स द्वारा सर्टिफिकेट वितरण तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम का आयोजन निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, विधायक छोटेलाल राय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि सीएम 7 निश्चय योजना के महत्वाकांक्षी योजना में एक योजना केवाईपी योजना है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक परिवेश में कंप्यूटर की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की शिक्षा के बिना नौकरी नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग से पूरे बिहार में अलग अलग विभागों में फिलहाल 65,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। केवाईपी सेंटर पर बच्चों की संख्या बढ़ाने की मांग पर मंत्री ने विभाग के पदाधिकारी से बातचीत करने की आश्वासन दिया। उन्होंने बाबा साहब पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सभी लोगों को शिक्षा पर जोर देते हुए बेटा बेटी के भेदभाव को मिटाने के लिए अपील किया। वही विधायक छोटेलाल राय ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से लाभ उठाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने परसा में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इंटेल्स परिवार को बधाई दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा केवाईपी में सफल 600 छात्र छात्राओं के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। निदेशक द्वारा मुख्य अतिथियों को फूलमाला, अन्न वस्त्र, मोमेंटो बोधि वृक्ष का प्रतीक चिन्ह तथा पेड़ देकर सम्मानित किया। इस दौरान इंटेल्स के छात्रों द्वारा केवाईपी शिक्षा से होने वाले लाभ पर आधारित लघु नाटक का प्रस्तुति किया गया। संचालन कोऑर्डिनेटर जितेश राज, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा, अध्यक्षता डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद राय ने किया। कार्यक्रम के पूर्व मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व दरोगा प्रसाद राय के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। उद्घाटन के उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तैलचित्र पर मंत्री सुरेंद्र राम, विधायक छोटेलाल राय, राजद जिलाध्यक्ष सुनील राय, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार यादव, उपाध्यक्ष कर्मवीर भारती, निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा, वार्ड पार्षद सुनील कुमार यादव, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शोभा कुमारी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद राय आदि ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक शिवम, मधुबाला, शाब्या खातून, मान्या, सुलेखा कुमारी, नवीन कुमार वर्मा, मुशर्रत खातून, रवीना कुमारी, फरहत नाज, एरिया ना जाता ना होता है जौन रूपा कुमारी, नौशाद हुसैन, नौशाद हुसैन, पैसे और बाद बाकी जितने लोगों का बहुत सारे सर्टिफिकेशन के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन
जो है और काफी टाइम का अभाव है, इसके चलते हुनर है तो कदर है। ये बता दूं कि पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 में मात्र लगभग 500 लोगों को नौकरी मिला था, लेकिन पिछले वर्ष 2022-23 में 65,000 युवाओं को हम लोग कंपनियों के द्वारा नौकरी दिलवाने का हम लोग काम किए हैं। इस तरह से हम लोग जो है KYP सेंटर चला रहे हैं, उसी तरह से BOCW के तहत तमाम तरह के योजनाएं उसमें चलाई जा रही है। हमारे मजदूर भाइयों को उसमें रजिस्ट्रेशन जिनका है, उनको यदि लड़की की शादी करना है तो उसमें विवाह योजना के तहत 50,000 रुपया मिलता है। यदि किसी कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 4 लाख रुपया दिया जाता है। उनकी सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपया मिलता है। उनको साइकिल योजना का तहत लाभ मिलता है, उसमें औजार क्रय का लाभ मिलता है, तमाम तरह का उसमें मेडिकल का लाभ मिलता है, तमाम तरह का लाभ दिया जाता है। तो हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि जो भाई घर मकान में, सड़क में यदि काम करते हो, वो आप वसुंधरा केंद्र पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि 16 तरह की योजनाएं चलाई जाती है, उसकी यदि पात्रता रखेंगे तो उस 16 योजनाओं में से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि बिहार सरकार, हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सम्मानीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आज नेतृत्व में बिहार एकदम तरक्की के रास्ते पर है। बिहार के युवाओं को जो आशा लगाए हुए थे कि हमें अब तो केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी नहीं दिया जाता है, हताश पढ़ लिख करके हताश बैठे थे, अब मेरा क्या होगा। हमारे माननीय सम्मानीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू और हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के द्वारा तमाम तरह की सरकारी नौकरियां दिया जा रहा है और दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, निराश मत होइए। आपके साथ तेजस्वी बाबू हैं, आपके साथ नीतीश जी हैं और आपका भविष्य बिहार में सुनहरा है। और आप लोग पढ़िए, आपको नौकरी जरूर मिलेगा। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार जुमला करके और चली गई और फिर वो 2024 में आएगी और फिर जुमला करेगी और चले जाएगी, लेकिन हम लोग जो वादा करते हैं उसको निभाने का प्रयास करते हैं। हमें अपने नौजवान भाइयों पर गर्व है, क्योंकि नौजवान हमारे बिहार की भविष्य है और वो भविष्य आगे 2024 में अपना जरूर देखेंगे और आने वाली केंद्र की सरकार को 2024 में माटी में मिलाने का काम करेंगे, माटी में मिलाने का काम। और चंद शब्दों में बच्चे को मोटिवेट करें और KYP का जो असर अभी के डेट में जो बच्चों का दिख रहा है उसके बारे में बता करके बच्चे को मोटिवेट करें। तो एक बार तालियां विनोद सर के लिए, जो हमारे शिक्षक संघ सारण के अध्यक्ष भी हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय कार्यक्रम, उसमें से एक ये भी कौशल युवा प्रोग्राम, इससे हमारे यहाँ जो भी पढ़े लिखे नौजवान उसको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के ज्ञान से संबंधित यहाँ KYP सेंटर पूरे बिहार में चलाए गए। ये बड़ा ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है। अब यहाँ जो है, यहाँ से उद्देश्य कार्यक्रम एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो एक जयंती समारोह था और KYP सेंटर में यहाँ सर्टिफिकेट वितरण समारोह, दोनों ये कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम यहाँ जो KYP सेंटर चलाए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे ढंग से चलाए जा रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर उतरे और सही ढंग से लोगों को इसका लाभ मिले। हम लोग को एकदम लगातार जो है BOCW के तहत लगातार रजिस्ट्रेशन की कार्य जो है मैंने एकदम पंचायत वार पर पंचायत तक हम लोग आकर के करा रहे हैं, कैंप लगा करके हो रहे हैं।
अब आपको मैं ये बता दूं कि नियोजन मेला और नियोजन कैंप के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग अपने बिहार में 65,000 युवाओं को कंपनियों के माध्यम से कंपनियों में नौकरी दिया गया है। बिहार सरकार के KYP में लोगों को नौकरी आपका नियोजन मेला के द्वारा नौकरी दिया गया। तो लगातार जो है हमारा श्रम संसाधन विभाग जो है ट्रेनिंग के दिशा में आपका लेबर डिपार्टमेंट में DOC के तहत रजिस्ट्रेशन के कार्य और उनको लाभ दिया जा रहा है। और जो है लगातार KYP सेंटर भी सही ढंग से चलाया जा रहा है और इसको आगे बढ़ाने का भी टेक्निकल मामला है। इसको हम लोग जा करके अपने अफसर से बात करेंगे, यदि सही ये होगा तो इसको बढ़ाया जाएगा। इसमें हम लोग जो है आपको ये बता दें कि इसमें हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, ये नीतिगत फैसला है और इनकी मांग को हम लोग करेंगे कि क्या मांग है और इस पर इसके बाद में हम लोग इनकी मांग को आगे रखने का कोशिश करते हैं। छपरा में टोटल 94 KYP सेंटर है, जिसमें से हमेशा रिटेलर से सेंटर में पढ़ा इसका इनटेक हमेशा फुल रहता है और इनके पास एक्स्ट्रा में भी बच्चे रहते हैं तो नेक्स्ट बैच के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। तो और इनके पास सारी चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर BSF के द्वारा निकाल दी वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा जो इलेक्ट्रॉन का और बच्चों का। तो डिपार्टमेंट से मैं भी कहूँगी कि इनका इंटेलिजेंस बढ़ाया जाए। 120 का आप बोल रहे हैं, हम तो कहें कि 250 करके और श्रम संसाधन मंत्री इससे बढ़िया कोई मौका मिलेगा का? भाई सुरेंद्र छोट भाई के हैं, हमारे बहुत दिन से करीबी है, आग्रह होगा। बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री हैं, गरीबों का हमदर्द है। हम तो चाहेंगे कि परसा की धरती पर आपको लोगों ने उम्मीद लेकर बुलाया है, इसलिए उसको डबल जरूर करिए। हम लोग अपने लाइफ की जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको दूर भगाने का काम करते हैं ताकि हमारे लाइफ में जो भी कठिनाइयां हैं इस तरह का सेलिब्रेशन कर सके। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना, माननीय मंत्री जी को वेलकम करना चाहता हूं कि वो कुशल युवा प्रोग्राम के लिए जितना एनर्जी लगा रहे हैं, जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं जब से आप माननीय मंत्री बने हैं, बड़ी एक